आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे, आपके घराने को आशीषित करे। आप जो भी काम धंधा करते हैं, आपकी कमाई में बरकत हो। परमेश्वर समझ से परे है और परमेश्वर को समझा भी जा सकता है। परमेश्वर के वचन सुनना एक बात है और परमेश्वर के वचन के अनुसार करना एक बात है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार काम करें। तो प्रभु जो परमेश्वर, जो सनातन ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चले, उसके वचन के अनुसार काम करें, केवल सुनने वाले नहीं बने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना बाइबल में हम पाते हैं, जिसे निर्गमन और उसका तीसरा अध्याय में, दूसरा तीसरा अध्याय हम लोग देख सकते हैं। वहां पर मूसा के बारे में लिखा हुआ। मूसा जो है एक राजसी घराने, शाही परिवार का सदस्य था। उसे मिस्र की सारी विद्या, चाहे राजघराने की हो चाहे निम्न वर्ग का, सब विद्या जो उसको सिखाया जाता है, क्योंकि वो राजकुमार था। लेकिन वो जान गया कि मैं राजघराने से जरूर हूं, लेकिन मैं इस राजघराने का सदस्य नहीं हूं। खून से, है ना, मतलब लहू का मुझके कुछ भी नहीं है। मेरे लोग जो है यहूदी लोग है, इब्री लोग हैं। और जब वो देखता है कि एक बार ऐसा घटना हुआ कि एक मिस्री सैनिक जो है एक इजरायली लोगों को सता रहा था, टॉर्चर कर रहा था, चाबुक से मार रहा होगा। तो इतना आपे से बाहर जाता, उसको गुस्सा आता, वो जाता है और उसको जो है मार डालता उस मिस्री सैनिक को, और बालू में दफना देता है, वहां से भाग जाता। उसके मन में ये विचार था कि ये तो मेरे लोग हैं, मेरे गुलाम, हम ये मिस्र के गुलाम लोग हैं, और यदि मैं चाहूं तो इन्हें मैं बचा सकता हूं, क्योंकि मैं, मेरे पास ताकत है, मैं बुद्धिमान भी हूं, मेरे पास बहुत शक्ति है, पावर है। लेकिन परमेश्वर उसको ये समझाना चाहता था कि केवल ताकत, केवल हिम्मत और पावर से जो है आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लीडर बनने के लिए कुछ और भी बातें थी, और वो बातें यह है कि सबसे पहला बात जो है नम्र और दीनता को धारण करना। दूसरा बात है डिसिप्लिन लाइफ। और ये सब बातें जो है, जो तीसरी बातें हैं, वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। इन सब बातों को जब हम लोग करते हैं, हम एक अच्छा लीडर बनते हैं। इन सब बातों को पूरा करने के लिए, सीखने के लिए मूसा को 40 साल लगे। कितने साल लगे? 40 साल, है ना। 40 साल के बाद जो है वो एक अच्छा लीडर बन सका। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम घर में लीडर हैं। हम, मान लीजिए आप एक पिता के समान हैं, आप किसी संघ, किसी समुदाय के लीडरशिप कर रहे हैं, या आप घर के बड़े बेटा, बड़ी बहू हो सकते हैं, दादा दादी, नाना, कुछ भी, आप किसी रिश्ता में हो सकते हैं, आप किसी संगठन के लीडर हो सकता है आप यूथ के हैं, माता समाज के हो सकते हैं, संडे स्कूल के हो सकते हैं, या अपने क्लास का मॉनिटर हो सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप अपने थाना प्रभारी हो सकते हैं, कोई भी आप लीडर है। हम क्या सोचते हैं कि जो लीडर वो सोचता है कि सब मेरे अधीन है, सबको मेरे बातों का, मेरे आज्ञाओं का पालन करे। ऐसा होता है क्या? नहीं, कई बार अपने परिवार के जो छोटे मोटे सदस्य लोग हैं, वो लोग भी आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं ना। मूसा के साथ भी यही हुआ। मूसा के अपने लोग उसके विरोध में खड़े हुए, अपना भाई, उसका बहन उसके विरोध में खड़ा हुआ। लेकिन मूसा ने, परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, जो उसको एक अच्छा लीडरशिप बनने के लिए जो कमांड किया था, उन सब बातों को अक्षरांश पालन किया। आप देखिए, आप लीडर हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपका सब कोई आपका बात माने, है ना। कभी भी विरोध हो सकता है, लेकिन आपको नम्रता और संयम, इस बात को धारण करे रहना है। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है। तीसरा, परमेश्वर ने जो आदेश दिया उसको पालन करना है। अब ये परमेश्वर है कौन और क्या चाहता है? परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो सृष्टि का रचयिता है। जब मूसा बोलता है, जब मूसा को परमेश्वर बोलता है कि तुम जाओ और इजरायली लोगों को छुड़ाओ मिस्र की हुकूमत से, दासत्व से, तो मूसा बोलता है कि प्रभु हम जाएंगे जरूर, लेकिन आपके लोग पूछेंगे कि तुम्हें किसने भेजा है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं, क्या नाम बताऊंगा? तो परमेश्वर निर्गमन तीसरा अध्याय 14 पद में अपना नाम बोलता है, मैं जो हूं सो हूं। यही परमेश्वर का नाम है ना।
वो स्वयंभू है, वो सर्वशक्तिमान सनातन है, वो उसको किसी ने बनाया नहीं, वो सृष्टि के रचयिता है, वो अपने आप में अस्तित्व है ना, वही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है निर्गमन उसका 20 अध्याय और 3 पद में कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अर्थात कि इस दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, गॉड है, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है वो एक है। मनुष्य द्वारा बनाए गए बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने मुझे आपको आकाश पृथ्वी दृश्य अदृश्य सब वस्तुओं को बनाने वाला जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो है इज़राइल का परमेश्वर, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो है बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कैसे मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है उस परमेश्वर के बारे में, क्योंकि बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम पाते हैं आदि मतलब वो पहले से है। और उसके बाद हम लोग यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद में पाते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और यही वचन परमेश्वर के साथ था। अर्थात वही वचन है ना, जो पहले था वो वचन देहधारी बनकर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से डेरा किया। और इसी वचन के बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। आइए हम थोड़ा समझने का प्रयास करें कि वचन जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर का वचन, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसको देखिए ना, परमेश्वर के साथ वचन और परमेश्वर का वचन, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के वचन, दोनों अलग अलग बातें हैं। वचन के बारे में ग्रीक शब्द एक लोगोस आया है, लोगोस एक ग्रीक वर्ड है। परमेश्वर के साथ रहने वाले वचन को हम लोगोस कहते हैं, जिसका मतलब होता है बौद्धिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, दिव्य ज्ञान या बुद्धिमत्ता, है ना। ये परमेश्वर के साथ जो वचन है उसके लिए लोगोस शब्द आया है। और परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है उसके लिए ग्रीक वर्ड रेमा आया है। ठीक है, क्लियर है, इसको हमको जानना है। परमेश्वर के साथ जो वचन है उसे हम लोगोस कहते हैं और परमेश्वर के मुख से जो निकला वाणी है उसे हम रेमा कहते हैं। लोगोस एक व्यक्तिगत सत्ता को इंगित करता है। वचन जो परमेश्वर के साथ था वो लोगोस है। देखिए वचन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए ना। यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद में आदि में वचन था, ये जो शब्द है आदि में वचन था, ये कोई शिक्षा नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, ये वचन है, शुद्ध वचन, और यही प्रभु यीशु मसीह है। यही वचन आगे चलकर यूहन्ना पहला अध्याय 14 पद में देहधारी होता है और ये प्रभु यीशु मसीह बनते हैं, जो साक्षात परमेश्वर जो है मनुष्यों के बीच में डेरा किया। ईश्वरीय ज्ञान है ना, बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के ज्ञान से रूबरू होना है, हमें परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि का रचयिता है, बाइबल का रचयिता है, उसने कई सारे वचन कहे ना, बाइबल उसके वचनों से भरा हुआ है। जैसा एक छोटा सा उदाहरण हम लोग मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ये ईसाई लोगों के लिए लिखा हुआ नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। दूसरा चलिए उदाहरण देखते हैं, मत्ती 5 अध्याय और उसका 6 पद, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये किसी क्रिश्चियन लोगों के लिए लिखा हुआ नहीं है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने सृष्टि को बोल रहा है, सबसे कह रहा है। मत्ती 5 का 8 पद, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आपका मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। ये सब बातें कब हमारे जीवन में लागू होती है? जब हम परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, जब सत्य परमेश्वर के हम खोज करते हैं, है ना। कई बार केवल आज के वर्तमान समय में बड़ा इंटरेस्टिंग घटना सब घटता, थोड़ी देर के लिए सोचिए ना, कहीं आप उसमें सोते नहीं, आप सोचिए ना कि मनुष्य जो है आज ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करता है। आज सोशल मीडिया है,
फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है और चैट जीटीपी है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया। लोग जो है सोशल मीडिया से बहुत सारे ज्ञान को हासिल कर लेते हैं और उनको लगता है कि अब हम ज्ञानवान हो गए, परमेश्वर हमसे खुश हो गया। इस गलत फहमी में मत रहिए। मेरा एक मित्र है, मुझे एक नहीं 2-3 मित्र हैं जो एवरीडे कम से कम 7-8 वीडियो जो है यूट्यूब का मुझे फेसबुक में भेजते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन सारे वीडियोस को देखूं। अगर एक वीडियो 20 मिनट का है तो 10 वीडियो कितना मिनट का हो गया आप सोचिए। और उनके पास इतना समय है कि वो 6-7 घंटा पूरा वीडियो देख के बिता देते हैं। कोई प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का वीडियो देख रहा है, कोई शैतान से बचना कैसा है उसका वीडियो देख रहा है, कोई हम स्वर्ग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे, ये वीडियो देख रहा है ना। और जब हम लगातार वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने से हमको ऐसा लगता है कि अब हम वहां पर हैं, अब हम वहां पर हैं। जैसा मेरे कुछ सिंगर मित्र हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ तो गा के बताए, बड़ा सुंदर गाते हैं। वो कैसा गाते पता है? बड़ा जब वो ईयरफोन लगा के कान में कोई किशोर कुमार का गीत गाते हैं तो कान में ईयरफोन लगाकर गीत गाने से उनको महसूस होता है कि मेरा आवाज जो है सबसे मधुर है। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी इनसे भी ज्यादा मधुर है। लेकिन जब ईयरफोन हटाते हैं तो उनको पता चलता है असली आवाज क्या है। ठीक यही चीज है। आप लगातार वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि आप अब स्वर्ग पहुंच गए हैं, अब आप प्रभु के करीब हैं, आप धर्म में प्रचंड हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। नींद से जागने की आवश्यकता है। प्रभु चाहता है कि हम वास्तविकता में जिए। केवल और केवल ज्ञान हासिल करने से चलना पड़ेगा उससे। आज के समय में क्या है, लोग सुबह उठते हैं और व्हाट्सएप में एक वीडियो लोड करते हैं, फेसबुक में एक वीडियो लोड करते हैं, परमेश्वर का ईश्वरीय वचन जो भी आपका आराध्य आप उसका वीडियो लोड करते हैं। सामने वाला क्या सोचेगा? हमको ऐसा लगता है कि हम अगर वीडियो यीशु मसीह का लोड कर दिए तो मुझे लगता है लोग सोचेंगे कि हाँ ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है ना। मनुष्य की प्रवृत्ति है ना। आप वीडियो डालते हैं, आप जिसको भी अपना खुदा मानते हैं आप उसका वीडियो डाल दिए, फोटो एक डाल दिए, पिक एक डाल दिए, आपने अपने स्टेटस में अपने आराध्य का फोटो लगा के रखा। आपको लगता है कि लोग सोचेंगे कि आप उसके अनुयायी हैं। क्या अनुयायी है? अनुयायी का मतलब क्या होता है? हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसका मतलब क्या है? मैं यीशु मसीह के शिक्षाओं को मानता हूं, उसके जीवन शैली को अपनाता हूं, उसके पदचिन्हों पर चलता हूं, तब मैं क्रिश्चियन हूं। अगर मैं केवल यीशु मसीह का फोटो लगा दिया स्टेटस में और मैं उसके वचन को मानता ही नहीं हूं, जानता ही भी नहीं हूं, निभाता ही नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं बहुत दूर हूं यीशु मसीह से। ठीक यही आज के वर्तमान समय में है कि नहीं? याकूब पहला अध्याय 22 पद से आगे में कहता है, जो अपना स्वाभाविक मुंह जो है दर्पण में देखता है और थोड़ी देर के बाद भूल जाता है कि मेरा मुंह कैसे था। इसका मतलब क्या हो? याकूब की पत्री बताना चाहता है कि जितना देर तक हम दर्पण के सामने में, आईने के सामने में खड़े होते हैं, हम ठीक ठाक है, हमको याद मेरा चेहरा कैसा। लेकिन जैसा दर्पण से हटता हम भूल जाते कि मेरा बाल किधर था, कंघी कैसे किए थे ना, या मेरा चेहरा कैसा था। ठीक यही चीज, जब तक हम उस यूट्यूब चैनल के पास है, जब तक हम चर्च में है, जब तक हम वचन को पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि हम ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही बाइबल बंद होता है, यूट्यूब चैनल बंद होता है, हम मोबाइल को ऑफ करते हैं, हम जैसे थे वैसे ही। ध्यान से सुनिए। आप अपने आराध्य की भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, इससे ये बात सिद्ध नहीं होता है कि आप प्रभु के करीब हैं। सिद्ध कब होता है? कर्म। कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना आराधना अधूरी है, कर्म बिना भक्ति अधूरी है, कर्म बिना आपका आध्यात्मिक जीवन भी व्यर्थ है। कर्म बहुत जरूरी है। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो अनाथ है उसकी शुद्धि लेना, विधवाओं की शुद्धि लेना, गरीबों की शुद्धि लेना, जो नंगे को कपड़े पहनाना, जो भूखे उसको खाना खिलाना, सुसमाचार प्रचार में हाथ बटाना है, दृश्य अदृश्य, श्रम दान से, आर्थिक दान से आपको समाचार प्रचार में हाथ बटाना है। आपको ये करना ही है क्योंकि आपका यीशु मसीह किया है और यीशु मसीह चाहता है कि मेरे लोग मेरे जैसा काम करें, है कि नहीं? बड़ा सुंदर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं, मत्ती उसका 7 अध्याय में 24 पद से आगे देखते हैं। 2 व्यक्तियों का जिक्र है। एक व्यक्ति जो है बालू पर घर बनाता, बालू में, और एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है। ध्यान से सुनिए ना।
हालांकि बालू पर कोई घर नहीं बनाएगा, चट्टान पर भी कोई घर नहीं बनाएगा, लेकिन ये प्रभु क्या शिक्षा दे रहा है कि बालू में घर बनाने का मतलब ये बता रहा है कि हमारा, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हमारा कर्म नहीं है। चट्टान पर घर बनाने का मतलब होता है हम विश्वास भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, ज्ञान हासिल करना जरूरी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी करना है ना। प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वर्तमान समय में आज भी संसार बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़े कि परमेश्वर के लोग जो है उनके लिए कुछ काम करें, और हमको करना ही है। कौन सी बातें जो है बाधाएं डालती हैं परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहला बाधा जो है संसार का दबाव। पारिवारिक दबाव हो सकता है या सामाजिक दबाव हो सकता है। आप प्रार्थना करने बैठे हैं, परिवार में कुछ काम आ गया, आप सुसमाचार प्रचार के लिए निकल रहे हैं, संसार आपको दबा रहा है, समाज आपको काम करने नहीं दे रहा, ऐसी बातें हो सकती है। आप सोचिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं वो कौन सा तरीका अपनाऊं कि तेरा वचन लोगों तक पहुंचे, तेरी सहायता लोगों तक पहुंचे, है ना। ये हमको करना ही है। संसारिक दबाव से उठकर जो है आपको काम करने की आवश्यकता है। दूसरा जो है, जो हमें सुसमाचार प्रचार कार्य करने से रोकता है, वह है सुस्ती और सुविधा। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, देखना ठीक है, देखना चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, देखना अच्छा है, शिक्षा, उससे भी बहुत सारी बातों से हम शिक्षित होते हैं। अभी आप हमको देख रहे हैं, ये शिक्षा की बातें देखना ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि देखने से ही आपका जीवन आशीषित होगा। नहीं, आप देखते हैं उसके बाद सो जाते हैं, आपको काम करने को मन नहीं कर रहा। आज वर्तमान समय में बड़ा सुंदर चीज है कि हमारे पास कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। क्यों? ताकि आपका समय बचे, आप प्रभु की ओर ध्यान दें। आपके पास मोबाइल है, बहुत सारे काम मोबाइल से हो जाते हैं, है ना। खाना समय पर आ जाता है, अगर फोन करिए खाना आ जाएगा, फोन कीजिए गाड़ी आ जाएगा, फोन कपड़ा धो रहे हैं, मतलब सब चीज इजी है। लेकिन वो जो समय जो बच रहा है, परमेश्वर चाहता है कि उस समय का सदुपयोग किया जाए। लेकिन आप फिर सो जा रहे हैं या बैठे हुए हैं, तब तो बड़ा दिक्कत है। मान लीजिए आप, प्रभु ना करे, आपका तबीयत खराब हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लिखा, दवाई दे दिया, पर्चा में लिख के दिया, आपने दवाई का पर्चा को लाया घर में और दीवार में चिपका दिया, और वो पर्चा को दिन भर आप देख रहे हैं, क्या आप ठीक हो सकते हैं? नहीं, आपको दवाई दुकान जाना पड़ेगा, दवाई खरीद के खाना पड़ेगा, तब आप ठीक होंगे। मान लीजिए आपके पास एक नक्शा है, आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास नक्शा है, आपने नक्शा को पूरा याद कर लिया, पूरा बैठ के नक्शा को याद कर लिया, कौन सा गली जाना, कितना किलोमीटर चलना है, आप पूरा नक्शा को याद कर लिया, क्या आप पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। जब तक आप चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे ना, कैसे पहुंचेंगे? आपको तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक यही चीज है, हमारे पास सब चीज है, लेकिन जब तक हम चलेंगे नहीं, हम कैसे लोगों को प्रभु के बारे में, उद्धार के बारे में बता सकते हैं, जीवन के बारे में बता सकते हैं, है कि नहीं? तो तीसरा जो हमें प्रभु के कामों से रोकता है, वो है हम बौद्धिक संतुष्टि। मैंने कहा ना कि हम YouTube देख लेते हैं 6 घंटा, तो हमको लगता है कि हम प्रभु के करीब हैं, सुसमाचार प्रचार कर अपने हो रहा है। हमको लगता है हम किसी को एक पोस्ट कर दिए, स्टेटस में डाल दिए पोस्ट, हम प्रभु के करीब आ गए या प्रभु हमसे खुश हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह चला फिरा काम किया, वो बहुत ऊंचा परमेश्वर है। मैंने कहा कि वो शाश्वत है, वो सर्वशक्तिमान है। कैसे? यीशु मसीह ने कहा चोरी ना करना, चोरी नहीं करना, वो कोई भी नहीं कर सकता। वो उसने कह दिया कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, और मैं ही कह रहा हूं कि चोरी मत करना, मतलब कि उसने चोरी नहीं किया कभी भी। उसने कहा व्यभिचार मत करना, मतलब निश्चय उसने कभी भी व्यभिचार नहीं किया। उसने, यीशु मसीह ने कहा लालच मत करना, उसने कभी लालच नहीं किया। है आसपास में कोई सर्वसिद्ध यीशु मसीह की जैसा? उसने कहा झूठी साक्षी मत देना, उसके आसपास है कोई वैसा बोल सकता है कि झूठी साक्षी मत देना? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद झूठ नहीं बोला, खुद लालच नहीं, खुद चोरी नहीं किया, वो बोल सकता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और शाश्वत परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है ना। तो हम उस परमेश्वर के अनुयायी हैं। अब हम वचन का जब पालन करते हैं, हमारे जीवन में क्या आता है? वेरी सिंपल बात है कि सबसे पहली बात जो आती है वो है हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत होता है। आपको प्रैक्टिकल करना, आप
आप हाथ बढ़ाइए समाचार प्रचार करने के लिए, आप कलीसिया में सेवकाई दे, निस्वार्थ भावना से, बिना लड़े झगड़े ना। कई बार होता ना कि हमें कोई टोक देता, हमें कोई रोक देता, हम झगड़ा करने लगते। नहीं, अगर आपको ऐसा बातें हैं तो आपको मूसा को याद कीजिए। मूसा के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो एक अच्छा अगुआ बना। मसीह जीवन गवाही का जीवन है। आप वीडियो जरूर से मोबाइल में ऐप में डाउनलोड कीजिए, मतलब अपना वीडियो, फोटो नहीं, आप अपना गवाही को रखिए मोबाइल में। आप वचन को पढ़िए और उसको लोड कीजिए, लोग सुनेंगे ना। लोग फोटो देखने के अपेक्षा आपके आवाज को, आपकी गवाही को सुनना पसंद करते हैं। वो जानेंगे अच्छा सत्य परमेश्वर ऐसा है ना। अपना वचन को आपने क्या सीखा, आपको परमेश्वर ने क्या दिया, ये गवाही बहुत बड़ी मायने रखती है ना। अर्थात वचन को सुनना एक बीज है और कार्य करना एक फलवंत वृक्ष है। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर सहाय।